नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अनिल सर के पास हूं अभी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देने गए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने अराजकता कर दी रास्ते में, इसलिए हमें रोका गया था। लेकिन फिर भी शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया गया है। दोस्तों, कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हम ज्ञापन देंगे तो पुलिस वाले हम में लाठियां बरसाएंगे, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। आपको न्याय दिलाने के लिए अगर हमें पुलिस वालों की लाठियां खानी पड़ेंगी तो हम वो भी खाएंगे, लेकिन न्याय दिला करके रहेंगे। अब मैं और अनिल सर ये भी तैयार थे। इन्होंने भी कह दिया था कि हम लाठियां खाएंगे, लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। पेपर लीक हुआ है तो इसे कैंसिल करवा के दोबारा से हमें पेपर करवाना ही है। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बस हमें ज़रूरत है सभी बच्चों के सपोर्ट की। और जितने भी जानकारी वाले बच्चे हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्र में विधायक को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सभी को ज्ञापन दें, तभी कुछ हो सकता है। पेपर बहुत भारी मात्रा में लीक हुआ है, सभी को पता है। अगर ये चीज़ नहीं करोगे, ज्ञापन वगैरह नहीं दोगे, अपनी बात आगे तक नहीं पहुंचा पाओगे, तो फिर आप भूल जाना कि आप कभी सेलेक्ट होगे। बहुत बड़ी भर्ती है, 60,000 भर्ती है। अगर इसमें भी सेलेक्ट नहीं हो पाए तो फिर कभी भर्ती नहीं हो पाओगे। हम और अनिल सर दोनों ही मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सवेरे तैयार थे लाठियां खाने के लिए। अगर लाठियां पड़ती तो हम तैयार थे सबसे आगे, लेकिन बच्चों आपके साथ में कभी अन्याय नहीं होने देंगे। आप बेफिक्र रहिए। जितनी कोशिश है पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम पेपर कैंसिल करवाएंगे, पूरा जोर लगा रहे हैं। और कासगंज के अन्य कोचिंग वालों से भी हम चाहते हैं कि वो भी थोड़ा इसमें सहयोग करें। बच्चों के भविष्य का सवाल है। नहीं तो लीक जिनको पेपर मिल गया है वो तो मजे में है, बिना मेहनत के ही उन्हें नौकरी मिल जाएगी। जिन्होंने मेहनत की है, पेपर नहीं मिल पाया है तो जीत कर भी हार जाएगा। इसलिए आप सब एक साथ आइए, मेहनत कीजिए, अपनी आवाज़ को उठाइए। अगर आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। और वैसे भी जहाँ जवान होते हैं वहीं पे जमाना होता है। ध्यान रखना, अगर एक दो दिन में ही ये सब नहीं किया गया तो फिर नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। अनिल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेपर जरूर दोबारा होना चाहिए। जिन बच्चों ने पिछले 4-5 सालों से इतनी मेहनत के साथ जो तैयारी की थी, लगन के साथ तैयारी की थी, उनको आज ये निराशा मिली है पेपर लीक होने के बावजूद। और जो व्यक्ति जिसको पेपर मिल गया है वो तो बिना मेहनत के ही पुलिस की वर्दी पहन लेगा। तो ये आपके हक की लड़ाई है, हमारी संवैधानिक लड़ाई है। हम कोई उपद्रव नहीं मचाना चाहते। हम सीधे डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। आज गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, किंतु हमें रास्ते में रोक दिया गया, इसलिए हमने ज्ञापन नहीं सौंप पाए। आगे कल हम शांतिपूर्वक तरीके से डीएम साहिबा को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी बातें रखेंगे, ताकि सरकार को पता लगे कि इतनी संख्या में जो पेपर लीक हुआ है वो पेपर दोबारा से हो सके। और जो मेहनती बच्चे हैं, वास्तव में पढ़ने वाले हैं, जो वास्तव में इस नौकरी के हकदार है, इस वर्दी के हकदार हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो बच्चे, आप हताश ना हो, हम आपके साथ में हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हमें भी आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। निष्पक्ष तरीके से भर्ती करवाएंगे दोबारा से, जहाँ तक होगा वहाँ तक। बस जितना हम कहें उतना आप करते रहें, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर लाठियां पड़ेंगी, जेल जाना होगा, तो हम तैयार हैं आपके साथ में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे।